हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में मैं हूं फ़ायज़ा ज़ुबैर और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फ़ाइल क्लास के बारे में कि जावा में एक फ़ाइल नेम की क्लास होती है जो एक फ़ाइल को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। फ़ाइल क्लास बेसिकली होती क्या है? जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये प्रोग्राम में जितना भी डाटा लिखा है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। फ़ाइल क्लास एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है जो कि डील करता है बहुत सी मशीन डिपेंडेंट कम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं फ़ाइल में और पाथ नेम में, उनको मशीन इंडिपेंडेंट फैशन में बना देता है। फ़ाइल नेम एक स्ट्रिंग है जो फाइल क्लास का इंस्टेंस है, वो रैपर है फाइल नेम और उसके डायरेक्टरी पाथ के लिए। फाइल के इंस्टेंस को क्रिएट करने का ये मतलब है कि हम मशीन पे फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। फाइल इंस्टेंस को क्रिएट करना किसी भी फाइल नेम से, इसका मतलब ये है कि फ़ाइल एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। हमारे कोड में एग्जिस्ट मेथड ये बताता है कि फ़ाइल इंस्टेंस प्रेजेंट है कि नहीं। फिर अगर फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है तो हम क्रिएट न्यू फाइल मेथड को यूज़ करते हैं। आपके कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर ड्राइव में, जैसे कि F ड्राइव है, इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसका नेम आपने रखा है जावा प्रोग्राम्स। इस फोल्डर के अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसका नेम आपने रखा है file1.txt। इसका पाथ क्या होगा? ये F फोल्डर में है, इसलिए F:जावा प्रोग्राम्स में है। और कौन सी फाइल है? file1.txt। तो ये इस फाइल का फुल पाथ है। अगर मैं रिमूव कर दूं file1.txt तो फिर ड्राइव F और जावा प्रोग्राम्स ये एक डायरेक्टरी पाथ बन जाएगा। ये फोल्डर का पाथ हो जाएगा। तो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट एक डायरेक्टरी पाथ नेम को करता है रिप्रेजेंट। तो इसे क्या होगा? इसे हम फाइल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जिस फाइल नेम को ऑब्जेक्ट का पाथ रिप्रेजेंट करेगा उस फाइल को नहीं एक्सेस करेगा बल्कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करेगा। फाइल को एक्सेस करने का मतलब है फाइल के डाटा को एक्सेस करना, फाइल में क्या लिखना है, और फाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करना मतलब फाइल का साइज़ क्या है, फाइल राइटेबल है कि नहीं, या फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फाइल के ऑब्जेक्ट की मदद से हम फाइल के पर्टिकुलर मेटा डाटा को एक्सेस करेंगे। अब हम इसको कोड के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे जावा की एक फ़ाइल क्रिएट की। क्रिएट फाइल डॉट जावा के नेम से। मैंने इसका नेम रख दिया क्रिएट फाइल डॉट जावा, ऑल फाइल्स, और फिर इसको कर दिया सेव। फाइल क्लास बेसिकली आईओ पैकेज में है, इसीलिए सबसे पहले हम इसका पैकेज इंपोर्ट करवाएंगे। तो हमने लिखा इंपोर्ट जावा
डॉट io डॉट static। इसके बाद हमने क्लास नेम लिखा क्रिएट फाइल। फिर हमने इसका मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग के तौर पर इसमें हमने आर्गुमेंट्स पास किए, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। फिर हमने इसमें आईओ एक्सेप्शन थ्रो करवाई, थ्रोस आईओ एक्सेप्शन। फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, ताकि एक नई फाइल बना दें। और उस फाइल का हमने नेम रखा myfile.txt। myfile.txt। अब हम लिखेंगे इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर तो ये हमारे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, मैंने यहाँ पे डॉट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो ये कोड रन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने नहीं बनाया हुआ और मैं चाहती हूँ ये फाइल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्रिएट हो जाए, तो हम उसके लिए लिखेंगे इफ़ नॉट f डॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर क्या हो जाए, फिर ये खुद ही क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे f डॉट क्रिएट न्यू फाइल। कि जो न्यू फाइल है वो खुद ही क्रिएट हो जाए। फिर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println फाइल क्रिएटेड इन करंट डायरेक्टरी। फाइल created in current directory। आइए अब हम इस कोड को कंपाइल और रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइम यहाँ पर माई फाइल नेम की कोई भी फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई भी। हम इस कोड को कंपाइल और रन करके देखते हैं कि फ़ाइल क्रिएट होती है कि नहीं। हम इसको कंपाइल और रन करने से पहले एक दफ़ा अगेन कोड देख लेते हैं। इसमें आईओ एक्सेप्शन ज्वाइन होके साथ लगेगा और फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल। लेकिन ये फ़ाइल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारे F ड्राइव में एग्जिस्ट कर रही है। और कौन से फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही है, जावा प्रोग्राम्स में, जावा प्रोग्राम्स। और हम कौन सी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, myfile.txt। myfile.txt
txt फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फाइल इस टाइम क्रिएट नहीं हुई हुई। अब मैं आपको इसको कंपाइल और रन करके बताती हूँ। मैंने इसमें करंट डायरेक्टरी और पाथ सेट कर दिया था। अगर आपको करंट डायरेक्टरी और पाथ सेट करना नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। इसको कंपाइल करने के लिए हमने लिखा जावाc और फिर हमने लिखा नेम, क्रिएट फाइल .java। कंपाइल होने के बाद यहाँ पर डॉट क्लास की एक फ़ाइल बन गई। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि फ़ाइल क्रिएट होती है कि नहीं होती। तो हमने इसको रन करने के लिए लिखा जावा स्पेस क्रिएट फाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है माय फाइल के नेम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई या आप कुछ और डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। थैंक यू।